एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं मैथ्स क्लास 8 के साथ और चैप्टर 18 है मेंसुरेशन एक्सरसाइज 18.1। तो सवाल हम नहीं लिखेंगे, सवाल आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा और हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारा, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 9:5 if the area of the field is 14,580 square meter. Find the cost of surrounding the field with a fence at the rate of 3.25 पैसे। ठीक है, 3.25 पैसे पर मीटर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल हम आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे। एज अ शॉर्ट आपका सवाल यहाँ पे आ ही जाएगा। लेंथ और ब्रेथ का वो है 9:5। तो हम सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं। सपोज लेंथ इक्वल टू 9x, ओके, एंड जो ब्रेथ है वो हो जाएगा 5x, ओके, क्योंकि जो रेशियो है वो 9:5 का है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो लेंथ है वो 9x है और जो ब्रेथ है वो 5x है। तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, L × B। आपके सवाल में दिया हुआ है कि L × B जो है एरिया है 14,580 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब 9x × 5x इक्वल टू हो जाएगा 14,580 स्क्वायर मीटर, ओके। तो x अगर हम 9x और 5x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 45x स्क्वायर इक्वल टू 14,580। x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 14,580 अपॉन 45, ओके। अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हम आपको शो करते हैं, ओके। तो कट करने पे क्या आ रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू 34, ठीक है, 324। x स्क्वायर इक्वल टू है 324। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा √324, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका 324 18 × 18, ओके। इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 18। x की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। नेक्स्ट, अब हम यहाँ जो हमने लिखा था L 9x है और ब्रेथ जो है वो 5x है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए लेंथ इक्वल टू 9x इक्वल टू 9 × 18 इक्वल टू हो जाएगा क्या 162। और ब्रेथ क्या हो जाएगी 5x, ओके। इसका मतलब 5 × 18 इक्वल टू 18 5 × 90 होता है। तो ये हो गया 90 मीटर आपका, ओके। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कितना MA, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका L + B, ओके। तो 2L कितना निकला 162 सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा 90। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना आंसर आता है 2 और 9 और 6 15 और 1 का 252। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 5, ओके। तो ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। आपको क्लियर हो गया इतना। इसके बाद क्या आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट उसमें क्या दी हुई है कि 3.25 पैसे पर मीटर है और आपका पेरीमीटर क्या निकला है 504 मीटर, यानी 504 मीटर इतना आपका पेरीमीटर निकला है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कॉस्ट फॉर तो फिर यहाँ तक तो हमने अभी दिखाया, पेरीमीटर हमारा क्या निकला 504 मीटर। तो
तो आपके सवाल में दिया हुआ है कि जो पर मीटर का कॉस्ट है वो है 3.25 रुपीज़। ओके, अगर पर मीटर हम 3.25 रुपीज़ देते हैं तो 504 मीटर के लिए क्या कॉस्ट होगी, 504 मल्टीप्लाई 3.25 रुपीज़। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1638 रुपीज़। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है हमारा, अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर बाय 9 मीटर। ओके, यानी कि एल और बी उसकी है 16 मीटर और 9 मीटर। फाइंड अ साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इक्वल्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाय हाउ मच डज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सवाल आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, गिवन L इक्वल टू 16 मीटर, ओके, B इक्वल टू 9 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L मल्टीप्लाई B। तो L है हमारा 16 मीटर, B है 9 मीटर, तो क्या लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 9, 16 9 जार क्या होता है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 144 मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया एरिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है आपके सवाल में, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए, आपके सवाल में ये दिया हुआ है। ओके, फाइंड साइड द स्क्वायर, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इक्वल्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपके सवाल में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम साइड कंटिन्यू कर लेते हैं। कितना है साइड, साइड स्क्वायर इक्वल टू 144, इसलिए साइड क्या निकलेगी, रूट अंडर 144। इसका मतलब 12 12 होता है ना, 12 मल्टीप्लाई 12 144 स्क्वायर में, तो ये हो गया आपका 12 मीटर साइड। ओके, तो साइड कितनी निकली, 12 मीटर निकली। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड्स है ना, तो साइड हमने निकाल ली है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 12 मीटर इक्वल टू 12 4 जा 48, ये निकला पेरीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस B। 2L कितना है हमारा, L 16 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 9 ओफो प्लस होगा। ओके, 16 प्लस 2 16 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा 25 और 2 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 मीटर, ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L प्लस B 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 9 25 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 50 मीटर। तो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकला 48 मीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकला 50 मीटर। ठीक है, तो आपके सवाल में दिया हुआ है कि बाय हाउ मच डज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल
एक्सीड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये बताना है कि कितने का अंतर है, कितने से ज़्यादा है। तो इसमें क्या डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर in their difference in their ठीक है, डिफरेंस इन देयर पैरामीटर्स क्या हो जाएगा 50 माइनस 48, क्योंकि उसमें पूछा जा रहा है कि कितने का कितने से ज़्यादा है। तो 50 से 48 को माइनस कर देंगे, इक्वल टू 2 मीटर। तो जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 मीटर का है। तो आप एज अ स्टेटमेंट लिख लेना। ओके, सवाल यही है आपका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका फिगर तैयार होगा। जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। हम एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 12 सेंटीमीटर, अगर जो डिस्टेंस है लॉन्गर साइड्स के वो हो जाता है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। तो हम लोगों को जो शॉर्टर साइड है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये आपका फिगर है। 24 सेंटीमीटर अगर हम बेस लेते हैं तो हाइट कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो शॉर्टर साइड है इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बी मल्टीप्लाई एच होता है, इसमें दिया हुआ है। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बी मल्टीप्लाई एच, 24 मल्टीप्लाई 12। अगर हम इसको बेस लेते हैं तो जो एच है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है, इसलिए एरिया क्या निकलेगा, 24 मल्टीप्लाई 12, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, मल्टीप्लाई करने पे आता है 2 मल्टीप्लाई 88। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई डी सेंटीमीटर स्क्वायर। रिसेंट में आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो लेट डी सेंटीमीटर। ओके, ये तो हाइट इसकी एच है। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई डी सेंटीमीटर। अगर हम इसको बेस मानते हैं और डी इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है डी, ये दोनों शॉर्टर साइड का डिस्टेंस है और ये बेस है, तो 18 मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई डी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख सकते हो लेट डी सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टर साइड। ओके, बिटवीन टू शॉर्टर साइड। तो ये क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू है कितना, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 18 मल्टीप्लाई डी भी आपका क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा, क्योंकि एरिया तो सेम है। वन कंडीशन में हमने 24 को बेस माना, सेकंड कंडीशन में हम 18 सेंटीमीटर को बेस मान रहे हैं, लेकिन जो एरिया है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए 24 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई डी। इसका मतलब 18 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 288 सेंटीमीटर। ओके, इसलिए 18 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 288। अब यहाँ पे से हम डी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 288 अपॉन में 18 आ जाएगा। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये 16 टाइम्स में कट हो जाएगा। ओके, 16 सेंटीमीटर, इसलिए डी इक्वल टू क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आपको क्लियर हुआ कि 24 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू होगा 18 मल्टीप्लाई डी, क्योंकि आपका ये जो एरिया है वो तो सेम है।
तो एरिया जो है वो तो चेंज होगा नहीं। तो वन कंडीशन में हमने 24 को बेस माना और हाइट हमें पता थी, क्योंकि इसमें सवाल में वन कंडीशन में हाइट 12 दी हुई है। अगर बेस आपका 24 है तो हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो उस बेस से हमने क्या किया, एरिया निकाल लिया। एरिया निकला 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको सवाल क्लियर हुआ। हम एक बार आपको और समझा देते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी मल्टीप्लाई एच 24 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई डी क्यों हुआ। इस कंडीशन में हमने 24 को बेस माना और हाइट इसमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे एरिया फाइंड कर लिया बी मल्टीप्लाई एच करके, तो हमारा क्या निकला 288 निकला। अब आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ये जो एरिया है वो तो सेम ही है। अगर हम 24 और 12 ले लें या फिर 18 और डी आपको पता नहीं है ये ले लें, तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये तो आपको पता नहीं है, क्योंकि सवाल में है कि शॉर्टेस्ट साइड का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है और इसका जो डिस्टेंस है वो हमें पता करना है। तो सेकंड साइड में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई डी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया तो आपने निकाल लिया 288 है, सेम ही एरिया है, अलग तो है नहीं, इसीलिए ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो 288 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई डी। अब डी इक्वल टू हमने निकाला, डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।